हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेटर्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह मैथ के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लास में जो है नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हम जो है कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, लेकिन आज का एक न्यू टॉपिक है, यानी जीरो की संख्या, यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना। यानी कोई भी गुणांक में संख्याएं दी जाएंगी और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए भाई, आप सभी को पता है जब भी शून्य नहीं बनेगा तो सम संख्याओं में बनेगा। भाई विषम संख्याओं में क्या है, विषम संख्याओं के गुणांक में कभी भी शून्य नहीं बनता है। तो सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर जो विषम संख्याएं कहीं दी हैं, ये विषम संख्याएं आपस में गुणांक में दी हैं, तो वहां हम हमेशा कह देंगे कि इनके अंत में कोई भी शून्य नहीं होगा, या हम यहाँ पर संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर जो सम संख्याएं हैं तो वहां पर हम शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि शून्य जहां भी बनता है वो क्या बनता है भाई, सम संख्याओं के अंदर ही, सम संख्याओं के गुणांक में बनेगा। भाई किसमें बनेगा, सम संख्याओं के गुणांक से बनेगा। तो इसलिए भाई सम संख्याओं का होना बहुत जरूरी है। अब जो देखिएगा, जो भी हमारी शून्य जो बनाती हैं वो कौन सी दो संख्याओं का गुणांक है, वो एक 5 है और एक 2 है। तो हमें खास कर ध्यान रखना किसका है भाई, 2 और 5 का। यानी हमें हमेशा संख्याओं को 2 और 5 के टुकड़ों में तोड़ लेना है और उसके बाद देखना है कि शून्य कितने होंगे। अब देखिए, मैं बताता हूं कि हमको इसको करना कैसे है। देखिए, इसके करने के दो तरीके हैं और जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं सारे कराए जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये भाई इसका देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 137 है, 145 है, 125 है, 128 है, 49 है, 123 है के। यानी इसमें जो भी कोई अभाज्य संख्या होगी भाई, उसको हम हमेशा छोड़ देंगे, अभाज्य संख्याओं को हम नहीं लेंगे। देखिए विषम संख्याएं, जो 5 से कटने वाली संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं होती हैं, वो सम संख्या के गुणांक में जाएंगी तो वो शून्य बना देती हैं। इसलिए भाई हम उस संख्या को ले लेते हैं जो 5 के गुणांक की होगी, अन्यथा उसको नहीं लेंगे, यानी वो अभाज्य संख्या को हम नहीं लेंगे। इसमें अभाज्य का ध्यान खास कर रखना है। देखिए विषम संख्याएं एक बार को अगर सम संख्या के साथ गुणांक करेगी तो वो शून्य बनाएगी, लेकिन विषम संख्याएं आपस में गुणा करेंगी तो भाई शून्य नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे और किस संख्याओं को हम छोड़ते हुए चलेंगे, किस संख्या को लेंगे और कौन सी संख्याओं को हम छोड़ते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, जैसे इसमें हमको संख्याएं दी गई है 137 गुणा 145, 125, 128, 149 गुणा 123 के अंत में कितने शून्य होंगे। भाई इन संख्याओं के सबके अंत में पूछा गया है कि कितने शून्य होंगे। तो अब इनको करने के लिए मैंने क्या बताया भाई अभी, कि इसमें से जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम छोड़ देंगे। यानी जो भी 5 के, अगर जो भाई अगर कोई विषम संख्या भी छोड़नी है तो वो संख्या छोड़नी है जो 5 के गुणांक की नहीं होगी, ठीक है। तो यानी देखिए, जैसे 137 ये तो एक अभाज्य संख्या, ये तो निश्चित छोड़नी है भाई। 145 5 का गुणांक है, 125 ये भी 5 से कटती है, 128 ये तो सम संख्या है, 149 ये भाई 5 से नहीं करती है, तो भाई इसको भी छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद भाई 123 ये भी 5 के गुणांक में नहीं आती, तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे। यानी इन संख्याओं में ये कहीं भी किसी के साथ गुणा करेंगी, ये तो क्या करेंगी भाई, ये शून्य नहीं बनाएंगी। तो इसलिए अब जो जो हमारी संख्याएं बची, जैसे 145, 125, 128, इन सबका हम क्या करेंगे भाई, टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इन सबको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब कैसे तोड़ लेंगे भाई, ये इसके टुकड़े हम किस संख्या में कर सकते हैं, इसके टुकड़े भाई हम 5 के गुणांक में कर सकते हैं। अब देखिए टुकड़े कैसे करने हैं भाई, टुकड़े करने के लिए हमको क्या करना है, एक तरफ लिख लेंगे जैसे 145। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, 5 से भाग करेंगे। अब 5 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, यहां देख लेंगे 5 दूनी 10, यानी 2 बार गया, 5 दूनी 10, कितना बचा भाई 4, तालिया 5, 5 नम 45, यानी कितना बना 29। अब 29 5 से नहीं कटता है तो कोई बात नहीं भाई, एक जोड़ा तो मिला है, यानी एक गुणांक तो 5 का इसमें से मिला है, तो ये कितने हो गए भाई 9, यानी 5 गुणा कितना हो गया 29। ये इसके हमने टुकड़े कर लिए। ऐसे इसके कर लेंगे भाई। अब 125 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो क्या बनेंगे, अब इसकी जगह इसको रख के देख लेंगे भाई, उसके टुकड़े कर लेंगे, यानी इसके टुकड़े क्या बनेंगे। तो इसके टुकड़े तो वैसे ही पता, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी भाई देखिए 125 के अगर जिसको नहीं आता वो देख ले भाई, 5 दूनी 10, यानी 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ गया भाई, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी यहाँ पर इसके टुकड़े कितने बने, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 टुकड़ों में बट गया भाई। ये कितने टुकड़े बने, 5 गुणा 5 गुणा
5, तो ये 3 टुकड़ों में बट गया। अब ये आया भाई 128 का नंबर। अब 128 को हम 5 से तो नहीं काटेंगे भाई, तो अब हम इसको किससे काटेंगे, क्योंकि सम संख्या है। इसके हम ज्यादा टुकड़े किसके करेंगे भाई, 2 के टुकड़े करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी 5 के गुणांक आएंगे वो 2 से कम आएंगे। 5 के गुणांक जो इसमें आएंगे वो 2 से कम आएंगे। हर एक संख्या में 5 के और 2 के गुणांक देखने हैं भाई, बस और कुछ नहीं करना है। अब हम इसके 5 से टुकड़े क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर 5 के टुकड़े आएंगे भी तो किससे आएंगे, 2 से कम आएंगे, इसलिए 5 और 2 आपस में गुणा करके बनाएंगे 0, तो हम 2 के गुणांक देख लेंगे, जिस चीज के ज्यादा आए उसको देख लेंगे भाई। तो 128 इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे भाई। करने के लिए बता रहा हूं भाई, कैसे पता चलेगा। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना, 2 छम 12 भाई, पूरे में चली गई, खत्म। 2 चौक 8 64। आप फिर 2 से करेंगे भाई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे भाई, 2 इकना 2, 2 छम 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे भाई 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। कितने टुकड़े बने भाई, 7 टुकड़े बने, यानी 6 या 7 जितने भी टुकड़े बनेंगे भाई, देखिए यहां देखते चले जाएंगे, यहां पर भी हमको ध्यान रहेगा। यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 1 2 3 4 5 6 7, कितने टुकड़े बने भाई, 7 टुकड़े बने। तो इसके टुकड़े कितने बने, यहाँ पर 7 बने हैं। अब देखिए भाई, ये किसके टुकड़े हो गए, ये हो गए भाई 128 के टुकड़े। अब इसके तो हमें करने नहीं है, ना ही इसके करने हैं, क्योंकि इसके ना 5 से टुकड़े होंगे ना 2 से होंगे, इसको छोड़ देंगे। ना इसके 5 से टुकड़े होंगे ना 2 से होंगे, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये है भाई कि हमको ऐसी, अब इन दोनों की संख्याएं अलग अलग काउंट कर लेंगे, किसकी, यानी 2 के टुकड़े वालों की और 5 के टुकड़े वालों की। तो अलग अलग काउंट कैसे करेंगे, देखिए 5 के टुकड़े कितने हैं, एक ये है, 1 2 3 ये है, तो यानी 5 के कितने बने भाई, 3 ये, 1 ये, 4 बने। अब 2 के कितने बने, 2 के गिन लेंगे भाई, 7 बने, अभी गिने थे हमने। 2 के कितने बने भाई, 7 बने। तो यानी अब एक बात बताइएगा भाई, शून्य कितनी बार बनेगा, शून्य कितनी बार बनेगा। अब इसमें ये पूछा कि कितने शून्य आएंगे, तो भाई शून्य तो उतने ही आएंगे जितनी बार 5 गुणा करेगा भाई। 5 जितनी बार 2 में गुणा करेगा उतने ही तो शून्य बना पाएगा। तो यहाँ कितने हैं 5 की संख्या 4, तो भाई शून्य कितने होंगे 4, यानी कितने शून्य, उतने ही शून्य होंगे जितनी संख्या कम होगी, यानी जोन से की भी संख्या कम होगी उतने ही शून्य होंगे। अगर 2 की संख्याएं कम होती तो उतने शून्य बनते। अब 5 की संख्याएं कम है, यानी कम वाली संख्या हमको लेनी है, तो कितनी है भाई 4, तो शून्य कितने होंगे भाई 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 4। तो इसके अंदर, इसके अंत में कितने शून्य आए भाई 4, हमारा आंसर आया भाई 4। आशा करता हूं भाई सबको समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या आएगा 4। देखिएगा अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे इसमें कहा 125 है, 139 है, 129 है, 147 है, 64 है, 225 है, 122 है और 111 है। अब इसमें से हम कौन कौन सी संख्याएं छोड़ सकते हैं, ये तो 5 से कट जाएगी, 139 को छोड़ देंगे भाई। 139 के बाद 129 को भी नहीं ले पाएंगे हम, ठीक। 147 क्या हम इसको ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि क्या है मैंने बताया अभाज्य संख्याएं छोड़ देनी है भाई, यानी अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं छोड़ देनी है जो 2 और 5 के गुणांक की ना हो। 111 को भी हम क्या करेंगे भाई छोड़ देंगे। तो अब कौन कौन से बचे, एक तो बचा 125। अब 125 के तो हमने अभी करे थे 5 गुणा 5 गुणा 5, इसके तो 3 टुकड़े हो गए, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 के हो गए भाई। अब देखिए यहां पर आया क्या आया, अब उसके बाद आया 64, इसके किसके टुकड़े होंगे 2 के टुकड़े होंगे। अब 2 के टुकड़े हमने यहां भी करे थे, तो ऐसे करते चले जाएंगे भाई। क्या करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी अब की बार 6 बने होंगे। 128 में 7 बने तो अब की बार 6 बने होंगे भाई। अब किसके टुकड़े करने हैं 225 के। अब 225 के टुकड़े करके दिखाता हूं भाई, इसको देख लीजिएगा। 225 है, 225 के टुकड़े 5 से होंगे भाई। अब 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे 5 चौक 20 भाई, 5 चौक 20। अब कितना बनेगा यहाँ 5 चौक 20 बचा 2, तालिया 5 यानी 25, और कितना बना 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 नम 45 भाई, 5 नम 45। तो 5 गुणा 5 गुणा 9, यानी 5 गुणा 5 गुणा 9 ये टुकड़े बने इसके। क्या लिखेंगे भाई 5 गुणा 5 गुणा 9, क्योंकि यही छोड़ देंगे भाई, ठीक। अब इसके बाद क्या आया, नंबर आया 122 का।
अब 122 के टुकड़े, ये तो भाई किसके होंगे, 2 के ही होंगे। अब 2 के टुकड़े करेंगे किसके साथ, 122 के साथ। अब 122 को भाई अगर 2 से काटते हैं, शुरुआत में ही टुकड़ा करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखिए यहां से करेंगे इसके अगर हम टुकड़े, मैंने कहा टुकड़े जिससे नहीं आते वो करके देख लिया करो भाई। 122 तो 2 6 12 और 2 1 2 यानी 61। अब ये 2 से कटता नहीं तो ये कोई दिक्कत नहीं भाई, एक भी टुकड़ा मिलेगा तो हम लेंगे, यानी 2 गुणा कितना बना 61। तो इसके टुकड़े कितने आए, 2 गुणा 61। अब इनकी हम अलग अलग काउंटिंग कर लेंगे, जैसे भाई हमने पहले की थी, किसकी, ऊपर वाले की थी, ऐसे इसकी अलग अलग काउंटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों की अलग अलग काउंटिंग कीजिए, जिसकी जो काउंटिंग आएगी वही क्या होंगे भाई, उसके टुकड़े बन जाएंगे। ये थोड़ा रफ हो गया, इसको लिख देता हूं दोबारा, ठीक। अब इसकी देखिए काउंटिंग करनी है, इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, ये कितने हैं, 5 की काउंटिंग पहले कर लेंगे भाई, 5 की कर लो, 1 2 3, उसके बाद 4 5, 5 के टुकड़े कितने आए भाई, 5, यानी 5 कितनी बार आया है, 5 ही बार आया, यहां पर लिख लेंगे 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, ठीक। अब उसके बाद अगर देखा जाए 2 की बार, तो 2 कितनी बार आया है ये देख लेंगे, तो 2 के लिए देखेंगे भाई 1 2 3 4 5 6, और एक ये है कितनी बार आया है भाई, 7 बार, ये कितनी बार आया है आपकी बार, 7 बार, ठीक। ये कितनी बार आया है, 5 बार। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था, जो संख्या कम बार आएगी उतने ही शून्य बनेंगे, तो ठीक है, इसके अंत में कितने आए भाई, 5, यानी कितने शून्य आएंगे, 5, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5। तो ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर, जो भी संख्या कम बार आएगी वही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। देखिए दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, इनको अलग अलग काट लेता है, यानी इनके टुकड़े कर लेने हैं, ऐसी संख्याओं के टुकड़े कर लेने हैं जिनके हम 5 में और 2 में टुकड़े कर सकते हैं। उसके बाद 5 के टुकड़ों की अलग काउंटिंग कर लेंगे, 2 के टुकड़ों की अलग काउंटिंग कर लेंगे, और उसके बावजूद हम देख लेंगे भाई कि किसके टुकड़े ज्यादा है और किसके कम है। कम वाले टुकड़े हमारा क्या होगा हमेशा आंसर, ज्यादातर 5 के टुकड़े ही कम आते हैं, ठीक है, 2 के टुकड़े ज्यादा आते हैं, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या होती है 5 से, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो भाई आप कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइप था इसका, ठीक। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी प्राकृतिक संख्याओं की तरह लिखा है भाई, गुणा में लिखी है सारी संख्याएं, और डॉट डॉट गुणा कहां तक है, 100 तक के अंत में कितने शून्य होंगे। अब 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याओं की गुणा करनी है, और उसके बाद बताना है कि अंत में कितने शून्य। अब इसको ऐसे नहीं करना भाई कि अब इसकी तुम सारी संख्याएं छांटने लगो, उनको जो जो छोड़नी है छोड़ने लगो, बाकी जो रखनी है उनको रखने लगो, ऐसा नहीं करना है। इन क्वेश्चनों में ऐसा नहीं करना, वो उनमें करना है जिनमें कुछ चुनिंदा संख्याएं दी गई हो बस। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है वो देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे भाई, ये जो लास्ट वाला वर्ड दिया गया है इसको उठा लेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, उठा लेंगे, जैसे 100 उठा लिया। अब इसके करने के 2 तरीके हैं, इसके करने के 2 तरीके हैं, चाहे तो इसको क्या कर लेंगे भाई, 5 से ही भाग करते चले जाओ, और चाहे 5 से बड़ी संख्याओं के साथ भाग कर लो। कैसे, देखिए यहां पर इसको पहले भाग कर लेंगे 5 से, फिर इसको किससे कर सकते हैं 25 से, अब इसको किससे कर लेंगे, 5 के गुणांक से भाग करते चले जाएंगे। इसको 125 से तो कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है ये छोटा है, तो बस कहां तक कर सकते हैं 25 तक कर सकते हैं, ठीक। ऐसे भी हो जाएगा। दूसरे तरीके से बताऊंगा कि सिर्फ 5 से कैसे कर सकते हैं। अब 5 से इसको अगर भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 5 से 5 दूनी 10, यानी कितने बार 20 बार। अब भाई 25 से इसको करेंगे तो कितने बार 4 बार। भाई 5 से करा तो कितने बार 20 बार, और इससे करेंगे तो कितने बार भाई 4 बार। तो ये इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे भाई, ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। ये कितना आया 24। तो इसके अंत में कितने शून्य होंगे भाई, 24 होंगे। हमारा आंसर क्या आएगा भाई 24। यानी जितने भी 5 की गुणांक की ऊपर को बढ़ती चली जाएंगी संख्याएं, जितनी बड़ी संख्या हो उतना ही बड़ा गुणांक करते चले जाएंगे, और जितने बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी हमको पूरे पूरा पता करना, अगर यहाँ पर कोई शेष बचता तो उसको छोड़ देते भाई, पूरे पूरा ही लेना है, यानी जितने बार भाग जाएगी बस वो लेना है। जैसे मान लिया यहाँ 101 होता, तो यहाँ अगर हम 5 से भाग करते तब भी तो ऐसे करते, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर एक शेष बच रहा था भाई, 0 लगाएंगे जब भी तो इसको उतारेंगे, शेष लिखेंगे तो
लेकिन अगर जो शेष कहीं लिखेंगे तो 0 लगा देते। अगर ये 20 बार पूरा पूरा कटा है भाई, एक शेष भी बच रहा है, तो इस शेष से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है जितने बार भाग पूरी पूरी गई है, बस वो संख्या यहाँ लेनी है। उसके बाद आगे भी 25 से भी ऐसे करना है, 125, उसके बाद जो भी 5 का गुणांक आता चला जाएगा यानी 150, आगे तक कैसे ही कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे करते चले जाएंगे। अगर इससे करना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर देखिएगा सिर्फ 5 से कैसे करेंगे। 5 से करने के लिए क्या करना भाई, हमें 5 से करने के लिए ऐसा कर लीजिएगा, जैसे ये 100 लिखा है, इसको अगर हम 5 से काटें तो कितने बार कटेगा भाई, 20 बार। अब इस 20 को 5 से काटें यानी टुकड़े करते चले जाएंगे, 5 से कितने बार हो रहे हैं, तो ये देखिए भाई कितने हो गए। अब इस 20 को अगर 5 से काटेंगे, पहली बार तो ये कटा 20 बार, अब ये कितने बार, 4 बार। अब 5 से नहीं जा भाग जा रही, कम हो गया भाई। तो बस ये वाली ऊपर वाली संख्या छोड़ देंगे जो हमने उतारी है, उसके बाद जितने बार ये टुकड़े आते चले जाएंगे इन सबको ऐड कर लेंगे, अंदर वाले टुकड़े ऐड करते चले जाएंगे, यानी 5 से बार बार भाग करते चले जाएंगे उस भागफल को जो भागफल आता चला जाएगा। जैसे 5 से 100 को करी थी, फिर 5 से 20 को करते, फिर कितना आता भाई 4 को तो कर नहीं सकते, तो यानी 20 + 4 कर लेते, वो कितना हो जाता 20 और 4 24। तो चाहे भाई 5 से कर लो, चाहे उसकी बड़ी संख्या से करते चले जाओ, बात एक ही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है, लेकिन बस समझने का फर्क है। जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। अगर 5 से ही करना है तो 5 से पहले उसी संख्या को भाग दो जो लास्ट है, जैसे ये 100 था, इसको 5 से भाग दिया तो कितना आया भाई 20 आया। अब इस 20 को 5 से भाग दिया तो कितना आया 4 आया। 4 को 5 से कर नहीं सकते इसलिए नहीं करेंगे, तो 20 और 4 को ऐड कर लेंगे। किसको ऐड कर लेंगे, 20 और 4 को, कितना बनेगा 24। तो ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, यानी 2 डॉट अब की बार कहां तक है भाई 1000 तक। तो यानी इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो भाई इसके अंत में बताने हैं आपकी बात के अंत में कितने शून्य होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई, इसके भी 2 ही मेथड है। यानी देखिए पहली बात क्या है, लास्ट वाली संख्या उठानी है, इसको भाग करते चले जाएंगे, या तो 5 से ही भाग करते चले जाए या फिर उसके रिपीट की, यानी जो उसके गुणांक की संख्या, जैसे 5 के बाद क्या आएगा भाई 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, यानी ऐसे ही उसके गुणांक की संख्याएं जितनी भी चली जाएंगी उनसे भाग कर चले जाएंगे। जैसे यहाँ करेंगे भाई 5 से, इसके बाद 1000 से छोटी कौन सी आएगी, इसके गुणांक की जो आएगी भाई वो क्या आएगी 25। अब इसके गुणांक यानी इसके 5 में इसका जो गुणांक अगर 5 से करेंगे, देखिए इसका 5 से करा 25, 25 का फिर 5 से करेंगे, तो भाई अगर 1000 को भाग करनी है 25 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25 पंजे 125। अब अगर जो 125 में भी छोटा है 1000 को भाग कर सकते हैं, तो भाई फिर से 1000 लिख लेंगे। अब 125 पंजे कितने होंगे भाई 625। अब इसके बाद अगर इसके पंजे करेंगे तो भाई ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कहां तक करेंगे, बस 625 तक भाग करेंगे। तो अब अगर इस वाले इससे करते हैं भाई, तो देखिए कैसे करेंगे भाई, 5 से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा 200 बार कटेगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कितने बार 40 बार कटेगा। अब 125 से अगर इसको काटेंगे भाई तो ये कितने बार इसको भाग करेगा, यानी 25 करा 125 से एक यानी दुगना करेंगे भाई, 2 एक बार भाग करके देख लेंगे। अगर जो वैसे नहीं होता भाई तो इसको भाग करके देख लेंगे, तो यानी ये कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा भाई, अगर इसको 8 बार भाग करें, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी 2 8 ठीक है ना, 8 और 2 10, यानी कितने बार भाई पूरा 8 बार चला जाएगा। ये कितने बार चला जाएगा भाई 8 बार चला जाएगा। ठीक, अब अगर जो इससे भाग करेंगे तो भाई इससे तो सिर्फ एक ही बार जाएगा, 2 बार में भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। इससे कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो अब अगर जो हम इसको यहाँ आंसर देखेंगे भाई तो कितना आ रहा है, यानी जितने भी ऊपर वाले शेष आए हैं इन सबको हम क्या कर लेंगे भाई ऐड कर लेंगे। यानी ऊपर वाले जो हमारे पूरे वाले भागफल आए हैं इन सबको हम क्या करते चले जाएंगे ऐड करते चले जाएंगे। यानी 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1, तो यानी ये कितना बना भाई 240, तो ये हो गया भाई प्लस के 8
प्लस का 1 यानी 248 और 1 49। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा भाई 249। इसके अंत में कितने शून्य आएंगे भाई 249 शून्य होंगे। अगर जो भाई 5 से किसी करके देखना जैसे पहला क्वेश्चन किया था तो बस 5 से भाग करते चले जाएंगे, जैसे 200, फिर 5 से 200 को भाग करेंगे, फिर भाई 5 से ही क्या करेंगे 40 को भाग करेंगे, फिर 5 से ही 8 को भाग करेंगे। ऐसे ही भाई जब लास्ट में एक बार चला जाएगा तो वहां तक के ऐड कर लेंगे, तब भी भाई घूम के कहां आएगा आंसर 249 में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या एक इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और आता है। अभी ये तो भाई क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं, कभी कभी इसमें सम विषम संख्याएं भी आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी भाई सम विषम वाली, यानी विषम में तो हम लेंगे नहीं, विषम में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं यानी जो आपस में गुणा करेंगी ये 5 का गुणांक ना होंगी, ये 2 का ना होंगी, तो वो शून्य नहीं बनाएंगी। तो इसलिए भाई उनको हम छोड़ देते हैं, विषम का कम आता है इसलिए सम का आता है भाई। तो उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। अब देखिए जैसे सम वाली बात कर रहे थे हम, तो अगर जो क्वेश्चन हमसे कहा जाए कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 यानी 2 के टुकड़ों में चल रहा है भाई। अब की बार कहां तक है, अब की बार इसने कहा है हमसे 220, यानी कहां तक का है 220 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब इसके अंत में कितने शून्य होंगे ये भी देखना है भाई, इसके अंत में कितने शून्य होंगे। जब भी भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे, देखिएगा ये सारे तुमको पता है सम और विषम की संख्याएं 2 के गैप से चलती है भाई। ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या कर लेंगे, ये सम विषम की बात चल रही है, सम संख्याएं हैं, तो भाई इसको क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर लेंगे। पहले कितना बनेगा भाई 110। अब इस 110 के टुकड़े करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ठीक, 110 को फिर किससे करेंगे भाई 25 से भी कर सकते हैं। 110 को किससे भाग कर सकते हैं 5 से और 25 से। अब इसके आगे तो हम कर नहीं सकते, यानी 125 के आगे हमारा क्या टुकड़ा बन के आता है, यानी 5 की जब गुणा इसमें 25 में करेंगे तो 125 बन जाएगा। तो भाई उससे हम भाग नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो बस इससे ही कर लेंगे। तो यहां पर कितना आएगा भाई 5 दूनी 10 यानी 20, 5 दूनी 10, 1 बचेगा। फिर कितना आएगा भाई 5 दूनी, सॉरी इसको अगर भाग करेंगे 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10 यानी 22 5 110। कितने बार गया भाई ये 5 बार। ठीक, अब अगर जो 25 से इसको करेंगे तो 25 चौका 100 यानी ये कितने बार जाएगा भाई 4 बार। 25 चौका 100 यानी ये कितने बार गया 4 बार। अब ये भाग जो हमारी पूरी गई भाई 10 बचा से उससे हमें कोई मतलब नहीं, पूरी 22 बार और 4 बार, तो 22 प्लस के 4 कितना बना भाई 26। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी इसके अंत में कितने शून्य आएंगे 26 शून्य आएंगे भाई। इसके अंत में कितने शून्य होंगे 26 शून्य होंगे। ठीक, इसका आंसर आएगा 26। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि भाई वो बीच में से दे देता है और उसके अंत तक के शून्य पूछ लेता है, तो उसमें क्या करेंगे, और संख्याएं होती हैं कैसी गुणा में ही होती है वो भी, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे भाई इसने कह दिया यहाँ क्वेश्चन है ये 100 गुणा 101, यानी देखिए अब की बार बीच में से दे दिया गुणा 102 गुणा 103 और गुणा डॉट डॉट कहां तक है भाई ये, इसने कह दिया हमको 800 तक, गुणा 800 के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए भाई इसने यहां तक कह दिया के अंत में कितने शून्य होंगे। अब इसको कैसे करेंगे भाई, देखिए आपकी बार 100 से शुरू कर रहा है और कहां तक पूछ रहा है 800 तक पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको 800 को ही लेंगे भाई, इसको लेंगे 800 को लेंगे, इसको किससे भाग करेंगे 5 से करेंगे, फिर 800 को लेंगे 25 से करेंगे, फिर 800 को ही ले लेंगे किससे कर लेंगे भाई 125 से कर लेंगे। अब 5 से हो गया 25 से हो गया 125 से भी हो जाएगा। इसके आगे का टुकड़ा अगर बनाएंगे हम तो क्या बनता है भाई 125 के आगे बनेगा भाई फिर 625, यानी इसको हम प्लस में लिखते चले जाओ क्योंकि हमको तो जोड़ना ही है। ठीक, अब इसके अगर आगे हम करें भाई 800 को भाग तो किससे करेंगे 625। अब इससे आगे हम इससे भाग नहीं कर सकते। ठीक,
लेकिन अभी हमारा क्या होगा भाई, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस, ये इतनी संख्याएं क्या करनी है हमको आपस में जोड़ते हैं। तो ये कहां से निकल रही भाई, ये 1 से लेके 800 तक की निकल आएंगी, ये 1 से लेके 800 तक की, लेकिन हमको निकालनी कहां से, 100 से। तो 1 से लेके 99 तक की हमको कम करनी पड़ेगी। भाई कहां तक की कम करनी पड़ेगी, 1 से लेके 99 तक की कम करनी पड़ेगी, ये बात समझ रहे हो ना भाई। 1 से लेके 800 तक की अगर हम निकाल लेंगे तो वो शुरू से आ जाएंगी, ठीक। अब हमने 800 तक की निकाली, शुरू से आ रही है, लेकिन हमसे पूछी 100 से है, तो पीछे की तो माइनस करनी पड़ेगी। तो इससे पीछे की क्या करेंगे भाई, 99 तक की हम इसमें से क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 99/5, और फिर प्लस करेंगे भाई इसमें 99 को फिर किससे भाग करेंगे, यानी 99/25, 99/25। अब भाई 25 से करेंगे, अब 125 से तो इसको कर नहीं सकते, तो भाई इतना ही इसको रहने देंगे, ठीक। अब इतने को अगर भाग करेंगे भाई तो अब कितना आएगा ये देखना है। अब देखिए यहां पर भाग करके चले जाएंगे, यहां पर कैसे करेंगे भाई, 5 से अगर इसको भाग करते हैं तो कैसे करेंगे, 5 ही का ना 5, यानी एक बार जाएगा 3 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा भाई, 5 ही का ना 5 5 6 30, और फिर कितना बचा भाई 0, यानी 160, यानी कितने बार गया भाई 160 बार। तो 5 से कटा भाई 160 बार। अब 25 से काटेंगे भाई, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी 3 बार जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बार गया तो कितना बचा, 5 बचा, फिर तालिया क्या 0, 25 दूनी 50, ये कितने बार गया भाई 32 बार। अब 125 से करेंगे अगर इसको भाग, तो ये कितने बार जाएगा भाई, अगर 125 से करते हैं तो 125 से अगर हम इसको भाग करने लगेंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, इसको भाग करके देखेंगे। अगर ऐसे नहीं आता है भाई तो भाग करके देख लेते हैं। तो इसको कितने 25 पंजे 125, 25 छक्का 25, 6 बार देखेंगे, 6 पंजे 30, कितना आया भाई 0, ठीक। और 6 दूनी 6 पंजे 30 के शून्य यहां से लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो गए भाई 17, और 6 गुना 6 और 1 7, यानी 770, ठीक है भाई। इससे ज्यादा करेंगे ज्यादा चला जाएगा, यानी ये कितने बार जाएगा भाई 6 बार, कितने बार 6 बार, 770, 30 शेष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये कितने बार गया भाई 6 बार गया। अब 625 से तो आपको पता ही है कितने बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा। तो ये 160 बार, ये 32 बार, ये 6 बार, ये 1 बार। अब यहाँ 5 से करेंगे भाई, देखिए 20 पंजे 100 होते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे। अब 5 से 99 को अगर भाग करनी है तो क्या करेंगे भाई, 5 ही का ना 5, कितना बचा यहाँ पर 4 9 5 6 5 9 45, यहाँ पे कितने 5 9 45, यानी कितने बार भाई 19 बार। अब 25 से करेंगे भाई, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कितने बार भाई 3 बार। ये कितने बार जाएगा 3 बार। तो ये इससे हम इसको अगर भाग करते हैं 25 से तो ये कितने बार गया 3 बार। तो अब यहाँ पर सारों की भाग होगी भाई। अब इनको हम अलग अलग जोड़ लेंगे, 160 ये है, प्लस 32 ये है, प्लस का 6 ये है, और प्लस का ये है, ये प्लस वाले हो गए। अब इनमें जो माइनस करना है 19 ये है, और प्लस का 3 ये है, ये आपस में हमको क्या करना है भाई माइनस करने हैं। तो अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे भाई तो कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ लेंगे 19 और 3 ये तो हो गए भाई 22, ये माइनस जो करने हैं ये तो आ गए हमारे 22, ठीक। अब इनको जोड़ लेंगे 160 में को अगर 32 जोड़ेंगे भाई 2 6 और 3 9, यानी 192, और 6 ये जोड़ लेंगे भाई 192, और सीधा 7 ही जोड़ लो तो कितना हो गया 199। यहाँ पर कितना बना भाई 199। अब 199 ये बना भाई 199 माइनस के 22, तो कितने आए भाई 177। ये क्या आया भाई हमारा आंसर। यानी इसमें कितने शून्य आएंगे, 100 से लेके कहां तक में 800 तक में कितने शून्य आए 177, यानी शून्यों की संख्या कितनी आई 177। तो आशा करता हूं भाई सभी को समझ आया होगा। भाई हमारी क्लास जैसी भी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।